आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी आर्टिस्ट से जिनके हाथों के फ़न पारे देखकर उस्मानी दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आयशा हसन ना सिर्फ जदीद दौर के आर्ट वर्क में माहिर हैं बल्कि कदीम दौर के तहज़ीबकारी की भी माहिर हैं। तहज़ीबकारी इस्लामी दुनिया का एक मकबूल तरीन आर्ट था जो आज भी आपको तुर्किया, ईरान और हिंदुस्तान में मिलता है। कदीम दौर में तहज़ीब आर्ट की जो मदद से कुरान पाक को भी लिखा जाता था और इससे ख़ताती के शाहकार भी बनाए जाते थे। आयशा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त इनसे बात करते हैं। आयशा हसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, आप ज़रा इस आर्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, बताएं मज़ीद इसके बारे में कि आखिर ये तहज़ीबकारी की आर्ट ये है क्या, इसकी तारीख़ क्या है और आपने इस आर्ट को कैसे चुना? इस्लाम से पहले भी किताबों को डेकोरेट किया जाता था, मगर उसके अंदर ह्यूमन फिगर्स या एनिमल फॉर्म्स बनते थे। इस्लाम के आने के बाद आइकॉनोग्राफी बिल्कुल ख़त्म की गई थी और तब मुसलमान आर्टिस्ट ने ज्योमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स के साथ डिज़ाइनिंग शुरू की। तो जो इस्लामिक ऑर्नामेंटेशन या तहज़ीबकारी है उसका भी जो मेन डिज़ाइन पैटर्न है वो यही है कि उसके अंदर सिर्फ ज्योमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स के साथ काम किया जाता है। और ना सिर्फ आप इनको किताबों में देखेंगे, कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर देखेंगे, मगर ये आर्किटेक्चर, प्रिंट और पैटर्न के अंदर भी बहुत देखा गया है। आजकल मॉडर्न और डिजिटल दौर है। इस आर्ट को अब हम आर्टिस्ट ने काफ़ी मॉडर्नाइज करके अब हम अपने डेकोरेटिव चीज़ों के अंदर, प्रिंट्स और डिज़ाइंस के अंदर भी इसको हम यूज़ कर अच्छा, रहे वैसे हैं। आयशा मैं अभी देख रही थी आपका बनाया हुआ आर्ट, तो आपने इसको खुद ही से अपना, जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपना एक तड़का ज़रूर डालते हैं ना चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, तो काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी हो जाता है। तो आपने भी अपना एक बिल्कुल। तड़का ऐड ऑन किया जिससे वो मज़ीद खूबसूरत हो गया। क्या सोच कर आपने इसको, मतलब क्या वो जहन में बात आई कि इन दो चीज़ों को मिला के जो है कोई नई चीज़ एक मॉडर्न वे में दिखाऊँ मैं इस आर्ट को? अब जब ये मैंने सीखा था, मैं एनसीए की ग्रेजुएट हूँ, हमने वहीं पे ये सीखा था। तो उसके बाद ये बहुत मेडिटेटिव प्रोसेस है। आप एक बहुत ही स्लो मेडिटेटिव प्रोसेस है, आप इसमें बिल्कुल एक फ्लो की स्टेट में चले जाते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें ये है कि ये मैं आर्ट वर्क को डिसाइड करने देती हूँ, ना कि मैं कुछ डिसाइड करूँ। आर्ट वर्क डिसाइड करता है कि उसने कहाँ जाना है। हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताएं कि ये आपको तो पता है ना आजकल हर तरह की जो है डिफरेंट किस्म की आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट के अलावा, इस तहज़ीबकारी के अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी फ़नकारियाँ दिखा रहे हैं और डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, इवन मार्बल्स के ऊपर जगह जगह चीज़ें जो हैं वो हमें डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। आज का दौर ऐसा है ना, हर कोई एक नई जिद्दत के साथ चीज़ें करने की कोशिश करता है कि अपना काम ज़्यादा से बिल्कुल। ज़्यादा दिखाएं। सो आप अपने काम को किस तरह से आगे दिखा रही हैं, किस तरह से बना रही हैं? पेंटिंग्स के थ्रू या वॉल आर्ट्स के थ्रू, टेक्सटाइल्स के थ्रू? मैं अपने काम को डिजिटल ले गई हूँ। तो ओके। ये जैसे किताबों के अंदर अब पहले तो ये हैंड पेंटेड इस्तेमाल हो जाते थे, मगर अब वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैंने इस काम को डिजिटल ले गई हूँ। मैं डिजिटली ड्रॉ करके, डिजिटली कलर करके इसको अपने किताबों में या फिर प्रिंट्स और पैटर्न के अंदर इस्तेमाल करती तो हूँ। आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं इसको डिजिटल फॉर्म में ले जाऊं? दौर की इंस्पिरेशन क्या ज़रूरत थी है, इस आपकी? दौर की ज़रूरत है, इस दौर की ज़रूरत है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ज़ाहिर सी बात है, वो जो आजकल दौर चल रहा है, अगर आप इस पुरानी तहज़ीब को भी ज़रा सा डिजिटल और मॉडर्नाइज़ कर दें तो ऑब्वियसली वो बड़ी इन्हांस हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे बताएं कि जो पुरानी तहज़ीब है, ये तो तहज़ीबकारी अगर ओल्ड उसको देखें और नए वाले इसको देखें जो मॉडर्न वे में हो रही है, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? अम, अम, अच्छा, जो पहले बनती थी वो एक किताब ही बनती थी, एक हम्म। वक्त में एक ही किताब होती थी, जिसमें एक्चुअल जो तहजीब का लफ्ज़ है वो एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअल गोल्ड से आया है। पहले ऑफ कोर्स दौर फर्क था, वो एक किताब बनती थी, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनता था, बाय हैंड बनता था। अब क्योंकि डिजिटल दौर है और ऑफ कोर्स आपने कॉस्ट और ये सारी चीज़ें भी देखनी है, तो शायद रियल गोल्ड उस तरह अप्लाई नहीं होता, मगर डिज़ाइन, मोटिव का पैटर्न बनना, मोटिव के पीछे की जो हिस्ट्री है वो सारी वही है। बस ये है कि हम अब एक्चुअल गोल्ड कम अप्लाई करते हैं, एक की अच्छा, बजाय पुराने वो वक्तों में ये कॉपी एक्चुअल पेस्ट। गोल्ड से तैयार होता था सारा? अच्छा। यस,
ये तहजीब का वर्ड ही एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड, इसका मतलब यही होता है। ओके ओके ओके। और आपने उसको डिजिटल कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया, उसको मज़ीद इन्हेंस कर दिया और अपने लिए इस्तेमाल किया। वाह क्या ही बात है, यू आर वेरी क्रिएटिव माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। सो ये थी आयशा जो कि डिजिटली इन्होंने तहज़ीबकारी को जो है वो जोड़ दिया है और मॉडर्न कर दिया। और मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी हुनर, कोई भी स्किल आपके पास हो और आप उसको डिजिटल वे में, क्योंकि आज का दौर जो है वो डिजिटल है, हर चीज़ जो है वो AI हो गई है, डिजिटल हो गई है, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट आई गेस। आप इस तरह से कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।